नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। और अमिताभ ठाकुर इस समय जेल में हैं, देवरिया की जेल में बंद हैं। आप जानते होंगे पूर्व आईपीएस है, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अमिताभ ठाकुर के जहन में क्या है, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जब वो डॉक्यूमेंट सामने आएंगे तो हड़कंप मच जाएगा उत्तर प्रदेश में। सवाल ये उठ रहा है कि अमिताभ ठाकुर को अचानक से गिरफ्तार क्यों किया गया? वो लखनऊ से निकलते हैं दिल्ली के लिए और उनको शाहजहांपुर के पास उतार लिया जाता है। और गिरफ्तारी करते समय लोअर और टी शर्ट में कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो कि एसटीएफ के बताए जाते हैं। बाहर भी, प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस, अंदर भी पुलिस। और अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतार करके देवरिया ले जाया जाता है और बाकायदा धक्का मुक्की होती है, पुलिस धक्याते हुए ले जाती है अंदर, कोर्ट के अंदर। अब मुद्दा ये उठ रहा है कि अमिताभ ठाकुर दिल्ली क्यों जा रहे थे, और सवाल ये उठ रहा है कि अमिताभ ठाकुर के पास वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जब भी बाहर आएंगे तो यूपी में बड़ा भूचाल आएगा। क्या कोडीन मामले में अमिताभ ठाकुर किसी ऐसे तथ्य तक पहुंच गए थे जो उत्तर प्रदेश को हिला सकता था, यूपी की राजनीति में भूचाल ला सकता था? ये सारे सवाल अब तेजी से दौड़ रहे हैं। पहले आपको बता दें कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि अमिताभ ठाकुर लगातार कोडीन कफ सिरप के मामले में योगी सरकार को घेर रहे थे। उनके ऊपर एक एफआईआर बनारस में दर्ज होती है। एक व्यक्ति एफआईआर कराता है जिसके बारे में अमिताभ ठाकुर ने खुलासे किए होते हैं। और उसके बाद एक दूसरे मामले में अमिताभ ठाकुर को कुछ ही दिनों के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। यह मामला होता है देवरिया का और 25 साल पुराना मामला होता है, साल 1999 का, जब अमिताभ ठाकुर देवरिया के एसपी होते हैं। उस समय एक औद्योगिक प्लॉट उनकी पत्नी के नाम पर आवंटित होता है और वहां पर नाम और पते की गड़बड़ी को लेकर के 25 साल के बाद एफआईआर की जाती है। और एफआईआर करने वाला व्यक्ति का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं होता है, दूर दूर तक नहीं होता है। लखनऊ में वो व्यक्ति एफआईआर कराता है और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होती है और अमिताभ ठाकुर को रातों रात उठा लिया जाता है। और यहीं पर वो सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार सरकार में किसे अमिताभ ठाकुर से खतरा था? सरकार में कौन था जो अमिताभ ठाकुर को ट्रैक कर रहा था? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है और भी एक पूर्व आईपीएस को, जो कि ना कि भगौड़ा है ना वो वांछित अपराधी है, वो अपने घर में बैठा हुआ है, आप घर में जाके गिरफ्तार कर सकते थे। ऐसा भी नहीं कि एफआईआर 24 घंटे पहले हुई हो। एफआईआर सितंबर में हुई थी, ये चल रहा है दिसंबर, यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक आप कभी भी अरेस्ट कर सकते थे। वो अर्जेंसी क्या पड़ गई कि आपको ट्रेन से उठाना पड़ गया? और यहीं पर सवाल खड़ा हो रहा है कि दिल्ली अगर अमिताभ ठाकुर पहुंचते तो उनकी दिल्ली में मुलाकात किससे होनी थी? कौन सा डॉक्यूमेंट उनको दिल्ली में मिलने जा रहा था जो कि एक बड़ा भूचाल ला देता? अब इस मामले के दूसरे पहलू पर आइए। ये जो कोडीन कफ सिरप का मामला चल रहा है, इस मामले में सरकार गंभीर आरोपों में है। आरोप यह है कि सरकार कई रसूखदार बाहुबलियों पर आंख उठा के नहीं देख रही है। उनके किरदार तमाम रूप में सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूछताछ करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं और अमिताभ ठाकुर कंटिन्यू ये बात दोहरा रहे हैं। अमिताभ ठाकुर, इससे पहले एक मामला और हुआ था अखिलेश दुबे का, अभी भी चल रहा है। कानपुर में अखिलेश दुबे नाम के एक एडवोकेट को अरेस्ट किया गया और जब सिलसिलेवार जानकारी सामने आई तो पता चला कि एक इसकी अखिलेश दुबे के चारों ओर एक सिंडिकेट पल रहा था, जिसमें तमाम पुलिस के अधिकारियों से लेकर के तमाम बड़े नाम, और इसमें झूठी एफआईआर दर्ज करना, लोगों पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवाना, मांडवली करना, जमीनों पे कब्जा करना और दुनिया भर के छल प्रपंच वाले काम इसमें शामिल थे। ये सारे आरोप सामने आए, एफआईआर दर्ज हुई, अखिलेश दुबे गिरफ्तार हुआ और उसके बाद अमिताभ ठाकुर ने एक और इशू उठा दिया कि इसमें एक आईपीएस का नाम भी है। और अमिताभ ठाकुर ने उस आईपीएस का नाम ले भी लिया, बाकायदा चिट्ठी लिख दी उस आईपीएस का नाम लेकर के, ताकतवर आईपीएस का नाम लिया। और तब भी यह सवाल खड़ा हो गया कि अमिताभ ठाकुर क्या सिस्टम के निशाने पर हैं? क्या सिस्टम अमिताभ ठाकुर पर पलटवार करेगा? ये सवाल तब से शुरू हो गया। और टाइमिंग आप देखिए, हम ये क्यों कह रहे हैं कि क्या ये ठाकुर बागी हो चला है, और क्यों अमिताभ ठाकुर किस रास्ते से पर्दा उठाने जा रहे थे? दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। अमिताभ ठाकुर पे एफआईआर उस समय होती है जब ये अखिलेश दुबे का मामला अपने शबाब पर चल रहा होता है और अमिताभ ठाकुर लगातार उस बड़े आईपीएस का नाम ले रहे होते हैं, एफआईआर हो जाती है। अमिताभ ठाकुर अरेस्ट तब होते हैं जब कोडीन का मामला अपने चरम पर होता है। अमिताभ ठाकुर सीधे योगी आदित्यनाथ का नाम लेना शुरू कर देते हैं। सवाल ये, इन दोनों में आपस में कोई संबंध है क्या? और मुद्दा ये भी है कि अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट करने वाली ये सरकार
अपने मंत्री राकेश सचान पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई? राकेश सचान, मैं आपकी याददाश्त को दुरुस्त कर दूं, ये साल था 2023। राकेश सचान, उनके बारे में मामला सामने आया कि उन्होंने फतेहपुर में 72, एक दो नहीं 72 औद्योगिक प्लॉट अपने नाम कर लिए थे। 72 सिक्योरिटी मनी तक जमा नहीं की गई थी। जांच हुई, अनियमितता पकड़ी गई, सरकार ने 5 अफसरों पर कार्रवाई की, लेकिन राकेश सचान पर कोई कार्रवाई नहीं की। अमिताभ ठाकुर के मामले में एक प्लॉट का मामला है, राकेश सचान कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के 72 प्लॉट का मामला, लेकिन वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां अफसरों पर एक्शन होता है, और यहां पर अमिताभ ठाकुर को इस तरह से उठाया जाता है, खींच के ले जाया जाता है, मान लो कि दुर्दांत अपराधी को पकड़ा जा रहा है। सवाल उठा, क्यों? ये अर्जेंसी क्यों क्रिएट होगी? मेरी बात पे आप फिर से कनेक्ट कीजिए। सितंबर की एफआईआर दिसंबर में आप अचानक रात में जाकर के एसटीएफ लगाकर ट्रेन से क्यों उतार लेते हैं? और अब बहुत सारी चीजें लिंक हो रही हैं। यहां पर अमिताभ ठाकुर ने जो पहले शिकायतें की उन पर ध्यान दीजिए। योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय सिंह को लेकर उन्होंने शिकायत की है। उनकी जो शिकायत का दायरा है वो कई मामलों में खुद योगी आदित्यनाथ की और उनकी उंगलियां उठी। उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करने की मांग की है। कोडीन वाले मामले में वो सीधे तौर पे नाम ले रहे थे, अखिलेश दुबे का मामला मैंने बताया, और ऐसे कई सारे मामले हैं। तो क्या ये सब जो था, जो अमिताभ ठाकुर कह रहे थे, ये फिर भी कुछ कम शक्तिशाली बम थे, और कोई एटम बम उनके हाथ में आ गया था, जिसको अगर वो सामने ला पाते तो यूपी की राजनीति में भूचाल हो जाता। एक और बात इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कुछ दिल्ली में चल रहा है। यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नया चुना जाना है, वो एक मुद्दा है। यूपी का सीएम भी बदल सकता है, इसकी भी कयास और संभावनाएं हैं। तो ऐसे में अमिताभ ठाकुर अगर कुछ भी ऐसा खुलासा कर देते तो क्या ये पॉलिटिकली डैमेज करने वाला था? क्या इस सरकार की चूल्हे हिलाने वाला था? क्या होने वाला था जिसके डर में ये किया गया? सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक बात और इन सब के बीच में जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जिस दौर में कोडीन मामले का जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल वो फरार है, बताते वो दुबई चला गया, कुछ लोग कहते हैं यहीं कहीं छुपा हुआ, सरकार उसको नहीं पकड़ पा रही है, उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही है। जो बाहुबली वगैरह हैं, जिन पे तमाम सारे आरोप हैं, वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनसे पूछताछ नहीं हो रही है, लेकिन अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट कर लिया जाता है रातों रात। यानी कि अर्जेंसी है, कुछ तो है जो सरकार को चुभ रहा है, कुछ तो इंटेलिजेंस है। और मैंने जैसे पहले कहा कि क्या अमिताभ ठाकुर अंडर सर्विलांस, यानी कि लगातार ट्रैक किया जा रहा है। देखिए, ये भी आरोप लगता है एजेंसियों पर कि वो ट्रैकिंग करती हैं। ट्रैकिंग अगर नियम कायदों के मुताबिक हो, कानून सम्मत हो, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने परमिशन लेकर के की है, एक पवित्र उद्देश्य के लिए की, लेकिन अगर उद्देश्य अपवित्र है तो इस तरह की ट्रैकिंग आने वाले वक्त में जब भी ये खुलेगी, ये बहुत बड़ा भूचाल लाएगी। इस देश में पहले भी टेलीफोन टैपिंग, ट्रैकिंग सबको लेकर के बहुत हंगामा हुआ है। अगर इलीगल होगा तो आगे भी बड़ा हंगामा हो सकता है। और अब आप देखिए, अमिताभ ठाकुर की अरेस्ट के बाद क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट कर दिया है। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि ये क्या तरीका होता है, अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो आप घसीट के ले जाएंगे उसको, आप अरेस्ट करेंगे उसको। और मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस दौर में भी अमिताभ ठाकुर का पंगा समाजवादी पार्टी से हो गया था, क्योंकि वो सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं। और उस दौर में अमिताभ ठाकुर ने बाकायदा रिपोर्ट शिकायत दर्ज कराई थी हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, मुलायम सिंह यादव उनको धमका रहे हैं। इसके बाद भी अमिताभ ठाकुर को ना अरेस्ट किया गया, ना उन पर कोई एफआईआर हुई। वो समाजवादी पार्टी का दौर था। लेकिन आज की तारीख में एक नहीं बल्कि 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं अमिताभ ठाकुर। इस योगी सरकार के कार्यकाल में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, और मूल प्रश्न वही है कि अमिताभ ठाकुर किस बात का खुलासा करने जा रहे थे, जिस बात से सरकार डरी हुई थी, सरकार घबराई हुई थी। और ये सवाल है सारे। और जिस दिन अमिताभ ठाकुर बाहर आएंगे, क्या वो डर, उसकी असली शक्ल भी सामने आएगी? क्या वो एटम बम जो कहा जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर के सीने में है, दस्तावेज उनकी जानकारी में है, क्या वो सामने आएंगे? और अगर आएंगे तो कौन सा बड़ा भूचाल आने जा रहा है, इस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।